हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ लेके अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर। किस चीज़ का? एसएसएलसी एग्जाम ऑफ जुलाई 2021। ओके, तो बहुत दिनों से बच्चे वेट कर रहे थे कि मॉडल क्वेश्चन पेपर कब आएगा। कुछ दिन पहले ही एक पेपर आउट हुआ था, बट बाद में पता चला वो फेक है। करेक्ट, बोर्ड ने बताया कि वो बोर्ड अब तक आउट नहीं की है एंड रिसेंटली ये आउट हुआ है बोर्ड से। ठीक है, ये है बोर्ड का नाम, कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, तो इस बार जैसे आपको पता होगा कि दो सेट पेपर्स होंगे, राइट? एक फॉर कोर सब्जेक्ट और दूसरा लैंग्वेजेस, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज के ऊपर। तो पहले सेट में जैसे यहाँ आप देख सकते हो 3 सब्जेक्ट है यहाँ पे। पहले पेपर में मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, और इन तीनों का 40 मार्क्स ईच है और ड्यूरेशन कितना है? 3 घंटा। ओके, और ये सारे के सारे क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दैट इज MCQ। ओके, तो इस पेपर में मैं मैथ्स का जितने भी एक्चुअली जो 40 क्वेश्चंस हैं 40, इनका सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, डिटेल में, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपको आंसर भी पता चल जाए और उसके बाद आप खुद भी प्रैक्टिस कर पाओ। और एक चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, कि इस बार आंसर शीट कैसा दिया रहेगा। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो OMR, तो ये क्या है मैं ये भी बताऊंगा। ओके, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा OMR शीट। ठीक है, ये क्या है मैं ये भी बताऊंगा और इसमें क्या करना है आपको ये भी बताऊंगा, बट लास्ट में। ओके, उससे पहले हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फर्स्ट। अगर पसंद आती है वीडियो आपको तो लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो कुछ डाउट रहा तो। चलिए शुरू करते हैं। सो दोनों कन्नड़ा और इंग्लिश में दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, आपको कन्नड़ा में ही पढ़ना है। आप अगर कन्नड़ा मीडियम से तो कन्नड़ा में पढ़ो, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश में पढ़ो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x ओके प्लस 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel to each other, then the value of k is dash। तो देखो ये पैरेलल कंडीशन क्या है आपको पता होगा, कोएफिशिएंट्स का a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, राइट? तो ये है a1, ये है a2, 2 के है a2 और ये है a3, और एक्चुअली इसको LHS में लाना है तो ये -2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो a3 कितना है? -2। ओके, ये ध्यान देना आपको, इसीलिए लोग अलग अलग दिए हैं। और यहाँ ये A1 है, सॉरी ये B1 है, ये C1 है, माफ करना। ओके, ये A2 है, ये B2 है 5 और ये C2 है 1। अब जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा? 3/2 और यहाँ पे क्या है? 2k/5 और ये नॉट इक्वल है कौन सा? ये आप ना लिखो तो भी चलेगा, -2/1। ओके, अब इन दोनों को हमें क्या करना है? इक्वेट करना है। तो देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा और यहाँ 2 2 4k। तो फिर k क्या होगा? 15 LHS में है, जब 4 भी उधर भेजेंगे तो क्या होगा? 15/4। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर A, 15/4। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x minus 5y, ओके हमेशा पहले लिख लेते हैं 5y plus 4 equals to 0 and 2x plus y minus 8 equals to 0 has dash। यहाँ पे देखो ऑप्शन सॉल्यूशन मेनी वगैरह दिया है, तो सेम a1 by a2 करो, ठीक है, b1 by b2 एंड c1 by c2। जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2/2 है, -5/1 है और ये 4/-8 है। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, यहाँ -5 आएगा और ये क्या है? -1/2 आएगा। सो तीनों में से कोई भी एक दूसरे का इक्वल नहीं है, मीन्स नन ऑफ देम आर इक्वल, मतलब पूरा कोई बराबर नहीं है, सब के सब नॉट इक्वल है। तो ये कौन सा लाइन इंडिकेट करता है? यस, यू आर राइट, इट इज
इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन में एक ही जगह पॉइंट मीट हो रहा है, देयरफॉर इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन एंड द आंसर इज सी, यूनिक सॉल्यूशन. ओके, so even this question is very easy. Moving to the question number 3. The values of x and y when a point lies on linear equation 2x minus 3y equals to 12. ओके, तो x और y का वैल्यू मतलब आपको सब्सटीट्यूट करना है सच दैट LHS बिकम्स इक्वल टू RHS. तो देखो जब 0 और -3 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 9, तो ये नहीं होगा. दूसरा देखते हैं 2 और 3, सो 2 2 ज़ा 4 होगा और ये 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ -5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा. तीसरा देखते हैं 3 2 ज़ा 6 माइनस ऑफ माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 6 12, ये हो रहा है. फोर्थ वाला भी देख लेते हैं. सो 2 इंटू -2 है और -3 इंटू 3 है, सो ये -4 होगा, ये -9, तो ये भी नहीं हो रहा है. मतलब एक ही ऑप्शन है जो कि दोनों LHS और RHS को इक्वल कर रहा है, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर C. So this is the right answer. Okay. So बहुत ही सिंपल है, आपको बस बेसिक चैप्टर का पता होना चाहिए. जो भी चैप्टर है, जैसे यहाँ लीनियर इक्वेशन, तो अगर आपको बेसिक्स नॉलेज है तो आप आराम से कर सकते हो. ओके, सॉल्व इजीली कर सकते हो. कुछ भी नहीं कि MCQ होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, नहीं, मॉडरेट लेवल का ही होगा. ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. Identify the wrong statement with respect to a pair of linear equations. Okay, wrong statement आपको चूज करना है इस 4 ऑप्शन में. कौन सा wrong है, सही नहीं गलत. If lines are parallel there are no solution, ये तो सही बोल रहा है भाई. दूसरा देखते हैं. If the lines are perpendicular to each other there is no solution. Perpendicular रहा तो एक जगह तो meet हो रहा है, तो एक solution तो होगा. अच्छा, इसको पेंडिंग रखते हैं, मतलब ये गलत बोला है, बट आगे देखते हैं. Many solutions if the line coincide with each other, ये तो सही बोल रहा है, करेक्ट. A unique solution if they intersect, हाँ, unique solution if they intersect, मतलब A, C और D सही हैं, सिर्फ wrong कौन सा है, ऑप्शन नंबर B. तो हमारा आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर B is the correct answer because it is the wrong statement. Okay, it's very simple. आपको बेसिक मालूम होना चाहिए. देखो यहाँ कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बस बेसिक्स ही आने चाहिए आपको. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. पसंद आ रहा है तो लाइक ठोक दो यार जल्दी से. सो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5? द 10th, अब AP शुरू हो गया. देखो यहाँ पे मतलब 4 क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस के हैं. AP में देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द 10th टर्म ऑफ AP दिस इज डैश. तो 10th टर्म दिया है, पहले AP तो लिख लो भाई, -3 -1 1 3 डैश डैश. तो फर्स्ट टर्म है -3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 -A1, तो -1 माइनस ऑफ -3, ये ध्यान देना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. सो 1 माइनस ऑफ माइनस, ये -1 माइनस ऑफ माइनस +3, तो ये हो जाता है 2. तो A इतना है, D इतना है, 10th टर्म बोला है, तो A10 क्या होता है भाई, यस, A + 9D, राइट. तो A is -3 + 9 into D is 2, so -3 + 9 2 is 18, so ये क्या हो जाएगा 15. तो आंसर इज 10th टर्म क्या है हमारा 15. तो ऑप्शन नंबर D is the right answer. Okay, moving to the question number 6. The nth term of an AP is given by AN equals to, let me write it here, is here only, 7 minus 4n. Then the common difference is dash. तो अभी बताया मैंने डिफरेंस कैसे पता लगाते हैं. हाँ, एक टर्म और उससे प्रीवियस वाला टर्म को माइनस कर देना. तो इसमें पहले A2 फाइंड कर लेते हैं. तो 7 - 4 × 2 7 - 8, तो ये हो जाएगा -1. A1 फाइंड करते हैं, तो 7 - 4 × 1, ये हो जाएगा 7 - 4, ये हो जाएगा 3. तो अब सब्ट्रैक्ट कर दो -1 को -3, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है, तो ये हो जाएगा -4. तो आंसर क्या है, आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर B. ओके, सो -4 यहाँ पे है. समझ में आ रहा है ना आपको, वेरी गुड. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. ये देखो क्या दिया है, इफ 4, A, B, 28 आर इन AP, देन द वैल्यू ऑफ B इज डैश. ओके, देखो पहले लिखता हूं मैं 4, A, B, 28. कितने टर्म्स हैं, 4, 1 2 3 4. ओके, अब बोला है
कि इसमें b का वैल्यू बताओ, मतलब ये थर्ड टर्म बताया, जैसे ये फर्स्ट टर्म होता, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, राइट। तो इनडायरेक्टली आपको a दिया हुआ है कितना 4, आपको an दिया हुआ है कितना 28, आपको n दिया हुआ है कितने नंबर है 1 2 3 4, तो an के फॉर्मूला में डाल दो, हो जाएगा काम तमाम। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an है 28, a है 4, n है 4 माइनस 1 ये, और d मालूम नहीं हमको d रखेंगे, तो 28 इज इक्वल टू 4 प्लस ये हो जाएगा 3d, इसको इधर भेजेंगे तो 28 माइनस 4 होगा विच इज इक्वल टू 3d, तो ये हो गया 24 विच इज 3d, सो d क्या हो जाएगा 24/3 विच इज इक्वल टू 8, मतलब डिफरेंस क्या आया 8। तो देखो फर्स्ट टर्म 4 है, तो दूसरा टर्म d ऐड कर दो, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 8 28, मतलब हमारा थर्ड टर्म क्या आ रहा है b के जगह 20 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 20। समझ में आ रहा है? यस इट्स वेरी सिंपल, आप आराम से कर सकते हैं। ओके अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या दिया है, देखो मैं इस तरफ करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 को। Two arithmetic progressions has the same difference, common difference, okay? If the first term of first progression is 3 and that of the other is 8, then the difference between their third term is dash, okay? मतलब दो AP है, मान लेते हैं ये AP नंबर 1, ये AP नंबर 2, ओके? ये दो AP ऐसा दिया हुआ है मानते हैं। अब आगे देखो क्या दिया है कि दोनों का क्या सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब इधर जो d आया है ओके इस तरफ भी d सेम ही है, मतलब दोनों में जो कॉमन डिफरेंस होगा सेम है। बट दूसरा ये दिया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट प्रोग्रेशन इज 3, मतलब इसका a जो है ये 3 है और इस वाले का जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है। देन द डिफरेंस ऑफ द थर्ड टर्म, मतलब इसका a1 a2 a3 और इसका a1 a2 a3 जब हम लिखेंगे तो इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस होगा, मतलब इसका a3 और इसका a3 जब माइनस करेंगे तो क्या है वैल्यू वो पता लगाना है। तो गौर से देखो फर्स्ट टर्म 3 है तो दूसरा टर्म क्या होगा 3 प्लस डी होगा, तीसरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 2d होगा, राइट। उसी तरह यहाँ फर्स्ट टर्म 8, दूसरा टर्म 8 प्लस डी, क्योंकि डी तो सेम है दोनों तरफ, तीसरा हो जाएगा 8 प्लस 2d। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा देखो 3 प्लस 2d माइनस ये क्या है 8 प्लस 2d, तो ये 3 प्लस 2d माइनस 8 और ये क्या हो जाएगा माइनस 2d, तो 2d कैंसिल, 3 में से माइनस 8 गया तो माइनस 5, ओके। द डिफरेंस बिटवीन देयर थर्ड टर्म, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है 5 है, ये माइनस डिफरेंस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो द आंसर इज 5, ओके, ये ऑप्शन नंबर डी इज 5, ओके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 8 प्लस 2d माइनस 3 माइनस 2d, तब आपको ये 2d कैंसिल 8 माइनस 3 5 होता, ओके। डिफरेंस मतलब उन दोनों का फर्क क्या है 5, तो हमारा आंसर है 5, ओके। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। सो भाई अच्छा लग रहा ना आपको, तो प्लीज लाइक करो, मुझे भी अच्छा लगने दो। The sum of n terms of an AP is given by the formula, okay, Sn is equal to क्या दिया है 3n square plus n, okay. Then the third term मतलब a3 पूछ दिया है, okay. S1 is 2 मिला। अब Sn के फॉर्मूला में n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखो हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, S1 जो होता है वही फर्स्ट टर्म A1 भी होता है, तो वो इधर मिल गया है हमें 4, तो हम क्या करेंगे S2 में डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये 2 by 2 इंटू a कितना मिला है हमें 4 मिला है, प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी मालूम नहीं है d रख लेंगे, तो S2 का वैल्यू भी है हमारे पास 14, सो विच इज इक्वल टू 12, 2 को कैंसिल 1 मिलेगा, 4 2 is 8 प्लस 1d that is d only, so 14 is equal to 8 plus d मिलेगा हमें, तो d कितना हो जाएगा भाई 14, इसको उधर भेज दे तो माइनस 8, so which is equal to 6, d मिल गया 6,
और a हमारे पास है 4। ओके, अब a3 फाइंड करना है। तो देखो a1 क्या है, 4 है। a2 क्या हो जाता है, डिफरेंस ऐड करेंगे, 4 + 6 10। a3 क्या होगा, फिर से डिफरेंस ऐड कर दो, 10 + 6 16। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है, द कांस्टेंट टर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आफ्टर रिड्यूसिंग इट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म इज डैश। तो कांस्टेंट बोलते हैं सी को, ठीक है। तो इसमें आपको रिड्यूस करना है पहले, 3x² - 3 इंटू 2x - 4 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख लो। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ये 3x² हो जाएगा, ये -3 2 6x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 12 इक्वल्स टू 0। तो ये ध्यान देना, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 होता है, माइनस लिख दिए गया क्योंकि ऑप्शन में माइनस भी है प्लस भी है। तो कांस्टेंट सी के बदले क्या आया है, +12। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर नंबर डी है। ओके, ये भी इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11th। One root of the quadratic equation this is -5, then the other root is, ये तो यहीं पे दिया है, ये है एक और ये है एक। इन दोनों को जब हम 0 से इक्वेट करते हैं, ओके, तो इसका तो वैल्यू मिल गया है, x is -5, ये दिए हैं -5। दूसरा क्या होगा, 2x is equal to 3, so x is equal to 3/2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ओके, LHS RHS वो सब आपको आना चाहिए। LHS में गया तो क्या होगा, RHS में गया तो क्या होगा, मतलब प्लस को LHS में RHS भेजते हैं तो क्या होता है, जैसे देखो -3 RHS में आता है तो +3 हो जाता है, प्लस होता तो माइनस होता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो +5 था, RHS में आया तो -5। ये रूल बेसिक्स हैं, ये सब तो पता ही होना चाहिए आपको। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, देखो, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डैश। तो रूट्स का नेचर पता लगाना है, तो कहां से पता होता है, डी से, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac से। तो ये याद रखना है, नेचर पता होगा डिस्क्रिमिनेंट से। तो इसमें आपका a है 1, b है -2 और c है 1। जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा -2² - 4 इंटू 1 इंटू ये c क्या है 1। तो जब सॉल्व करेंगे 4 - 4 1 4 0। तो d इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, रूट्स आर रियल भी हैं एंड इक्वल भी हैं, ये तो पता ही होगा आपको। ओके, अगर मोर देन 0 होता तो डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, लेस देन 0 होता तो नो रियल रूट्स। यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द सम ऑफ द, ये गौर से पढ़ो, squares of two consecutive odd numbers is 394. The mathematical equation for the above statement is, okay, तो यहाँ consecutive मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वैसा फॉलो होगा। जैसे मैं 1 2 3 4 लिखता हूँ, so they are all consecutive whole numbers। तो यहाँ बोला है odd numbers, तो odd numbers कौन कौन से हैं भाई, 1 है, 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है। मतलब ये x है समझ लो, तो इसके बीच में कितना गैप है, +2 का। तो दूसरा टर्म क्या होगा, x + 2, राइट। तो यहाँ बोला है कि द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ, तो इन दोनों का जब हम स्क्वेयर्स करेंगे, x² + x + 2 होल स्क्वेयर, तो वो कितना मिलेगा, 394। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है भाई, इट इज x² + x + 1 नहीं है, x² + x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ध्यान से, ओके, गड़बड़ाना नहीं है आपको। 2 कॉन्सेक्यूटिव क्या बोला है, ऑड, ठीक है। चलिए, इवन बोलता तो भी सेम ही होता, सिर्फ बोलता 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, तब ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया है, in the given figure angle B is 90 degree, AB is 6, BC is 8, AC is 10, then the value of sin of 90 minus theta is dash। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला पूछा है। sin 90 minus theta क्या होता है, cos theta होता है, और cos theta का रेशियो वाला फॉर्मूला क्या है, adjacent by hypotenuse। मैंने एक ट्रिक बताया है, सोहेल कहाँ जा रहा है, टू अमेरिका। इसका लिंक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से सीख सकते हो ये है क्या।
तो C रेफर्स कॉस एडजेसेंट हाइपोटेनस। तो अगर थीटा यहाँ है तो ये एडजेसेंट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, अपोजिट, और ये 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस। तो A बाई H मतलब 8 बाई क्या लिखना है आपको, 10 लिखना है, राइट, 8 बाई 10। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्या दिया है, इफ 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3 द वैल्यू ऑफ थीटा इज डैश। तो अच्छा, 2 को पहले जब भी ऐसा दे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के पहले नंबर है उसको RHS भेज दो। तो sin 2 थीटा इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, √3 बाई, इधर क्या आएगा, √3 बाई 2, करेक्ट। ओके, तो अब देखो यहाँ पे साइन के किस वाले थीटा के लिए √3 बाई 2 आता है आंसर। तो हमने पढ़ा है 0, 1/2, 1/√2, √3 बाई 2, 1। ये किसके लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये क्या है, 90 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के लिए आता है √3 बाई 2। तो यहाँ लेकिन 2 थीटा पूछे हैं, मतलब 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा कि ये 60 बन जाएगा। अगर थीटा 30 रहा तभी जाके ये 60 बनेगा ना, √3 बाई 2 तब सही होगा, राइट। मतलब थीटा हमें कितना लिखना है, 30 डिग्री। इट शुड नॉट बी ये 60 है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 दिया है, 2 टाइम्स ऑफ वॉट एवर यू आर गेटिंग शुड बी इक्वल टू 60। तो ये 30 होना चाहिए। देयरफॉर आवर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ओके, ध्यान से करना है आपको, हड़बड़ी में नहीं। MCQ में हड़बड़ आए गया, ध्यान से क्वेश्चन देखो, पढ़ो, करो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, देखो क्या दिया है, ये वाला है क्वेश्चन। इन ए सर्कल विद सेंटर O, AC इज द टैंजेंट, ओके, दिख रहा है, एट A, वो भी दिख रहा है। इफ OC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ACO इज 30 डिग्री, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज डैश। रेडियस क्या है, OA। हमें OA पता लगाना है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखो क्वेश्चन को, ठीक है, तो इसमें रेडियस कैसे पता लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। लेकिन उसके लिए ये साइड पता होना चाहिए, लेकिन ये नहीं दिया है। अब ये नहीं दिया है, बट यहाँ पे 30 और ये दिया हुआ है। तो आप अगर इसको थीटा माने तो ये क्या कहलाता है, एडजेसेंट, ये अपोजिट, और ये हाइपोटेनस। कौन सा रेशियो में एडजेसेंट और हाइपोटेनस आता है, अभी बताया, कॉस वाले। तो cos थीटा इज इक्वल टू A बाई H होता है, राइट। तो हम cos वैल्यू अप्लाई करेंगे, मतलब cos 30 इज इक्वल टू A कितना दिया हुआ है मालूम नहीं है, H दिया हुआ है कितना, 4 मालूम है। तो A क्या हो जाएगा, 4 इंटू कॉस थीटा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से cos 30। अब ये cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है, साइन से उल्टा जाएंगे तो 0, 1/2 होता है, राइट। तो 1/2 मतलब कितना मिला, A मिल गया हमें 2, 2 जा, राइट। जब ये 2 मिल गया, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इस फिगर में। तो ये है 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू OA इज रेडियस प्लस AB AC इज कितना मिला अभी, 2 स्क्वायर, राइट। सो ये मिल गया 16 विच इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 4। तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 16 माइनस 4 विच इज इक्वल टू कितना होगा, 16 में से 4 गया 12, राइट। अब ये 12 है तो क्या आएगा आंसर, ओ सॉरी, जस्ट ए मिनट, ये देखो यहाँ पे cos 30 है, करेक्ट। मैंने ये sin 30 का वैल्यू 1/2 लिखा है, इट शुड बी √3/2, राइट। ये √3/2 होना चाहिए। तो आंसर है हमारा 2 2 2√3। ये A है 2√3, सॉरी, चेंज कर लेना, ओके। 2√3 सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे, ये भी 2√3 ही होगा, ओके। बाकी सब सही है, बस इसीलिए आपको थोड़ा सा वैल्यू गलत हुआ, गया पूरा आंसर। ये 2√3 था R स्क्वायर, और ये भी 2√3 होल स्क्वायर, ओके। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 R स्क्वायर प्लस 2 2 4, और ये 3 है तो √3 रूट कैंसिल, 3 होगा, फिर R स्क्वायर प्लस 12 होगा
विच इज इक्वल टू 16, तो आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 जो कि होता है 4, तो आर स्क्वेयर है 4, तो आर क्या होगा रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2 यूनिट है सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, बहुत ही इजी है, ध्यान से आपको ये वैल्यूज पता होने चाहिए, ठीक है, साइन कॉस और टैन के 0 से 90 डिग्री के वैल्यूज। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो क्या दिया है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई देन कॉस थीटा इज डैश। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो साइन थीटा दिया हुआ है कितना एक्स बाई वाई, कॉस थीटा पूछा है, तो साइन और कॉस एक साथ कौन से रिलेशन में आते हैं, हाँ यू आर राइट, फॉर्मूला वाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमें चाहिए कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब 1 माइनस साइन के बदले हम x बाई वाई लिख देते हैं और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये किस चीज़ का वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा का, लेकिन क्वेश्चन में सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा का, ये इधर है कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है, लेकिन हमें बताना है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा क्या होगा, स्क्वायर को आरएचएस भेजेंगे तो वो हो जाएगा रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। तो न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट और कोई भी स्क्वायर हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये और ये कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ वाई बचेगा, तो रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वैल्यू। समझ में आया आपको? यस, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिए हैं यहीं पे मैं करता हूं। देखो, इफ साइन a प्लस साइन स्क्वेयर a इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वेयर प्लस कॉस टू द पावर 4a इज डैश। वाह, मजा आया क्वेश्चन। तो देखो पहले यहाँ पे लिखो साइन a प्लस, ये यहाँ पे a मिसिंग है लेकिन इधर आप देख सकते हो a है, तो घबराना नहीं, ये दिया ही नहीं है, एक्चुअली वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट इज अंडरस्टूड। तो साइन a प्लस साइन स्क्वेयर a इज इक्वल टू 1 ऐसे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे साइन a के बदले क्या लिख सकता हूँ 1, इधर भेजूं इसको तो ये माइनस साइन स्क्वेयर a होता है, और ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, वही साइन स्क्वायर a चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन उधर भेज दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसका मतलब क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसका मतलब है कॉस स्क्वायर a, तो साइन a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a। तो अब इसमें वही सब्सटीट्यूट करना आपको, देखो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 4 है, तो मैं x पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, मतलब कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर के बदले क्या है साइन a, वाह, और यहाँ भी ये क्या है साइन a इंटू साइन a, करेक्ट, सेम चीज ही, हेरा फेरी कर दिए यहाँ पे और कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a। ओके, तो यही तो क्वेश्चन भी वही दिया था, साइन a प्लस साइन a स्क्वायर क्या है, तो आंसर क्या मिला है 1, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये इधर से उधर सारा खेल लेफ्ट राइट करने का है, ठीक है, बस अरेंज करो सब्सटीट्यूट करो हो जाएगा, और ये सब कैसे सीखोगे आप, प्रैक्टिस से, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। ओके, सो इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आई होप आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज यार लाइक कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किए हो तो, ओके, और शेयर जरूर करना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, if the origin is the midpoint of the line joining the points a and b, okay, the values of a and b are dash। origin का मतलब क्या होता है, origin का वैल्यू क्या होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, इट इज 0,0। अब बोल रहा है कि दो पॉइंट्स हैं, समझ लो ये 4,-6 और ये है a, b, और इसका जो मिड पॉइंट है मतलब ये वो है ओरिजिन 0,0, तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा a और b का। तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा x y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 है ना,
y1 प्लस y2/2, राइट। तो यहाँ पे ये लोग ऑलरेडी 0,0 दे चुके हैं, ये खाली ऐड कर दो 4 प्लस a/2 और ये हो जाएगा आपका -6 प्लस b/2। इन दोनों को आप इसको भी 0 से और इसको भी 0 से इक्वेट कर दो, तो 4 प्लस a/2 इक्वल्स टू 0 और ये -6 प्लस b/2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा RHS में भेज दो, तो ये 4 प्लस a इक्वल्स टू 0 होगा, तो 4 इज इक्वल टू -a, तो a इज इक्वल टू -4, माइनस इधर भेजे तो a -4 मिला। b क्या होगा, -6 प्लस b इक्वल्स टू, ये भी 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो -6 इक्वल्स टू -b, दोनों माइनस कैंसिल, तो b इक्वल्स टू 6, -4 and 6, आंसर इज -4 and 6। yes, ऑप्शन नंबर C is the right answer। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये भी सही है, ठीक है। सो दिस इज x2 x1 y2, ये दिख रहा है यहाँ x1 y1 दिया रॉन्ग, x2 y1 x1 y1 दिया, x2 x1 y2 y1 स्क्वायर मिसिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, 21 क्या दिया है, इफ द पॉइंट्स a o c आर कोलिनियर देन डैश। ओके, सो देखो कोलिनियर कब होता है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा। व्हेन द थ्री पॉइंट्स, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये A है, ये O है, ये C है, ये तीनों 1,2, ये 0,0 और ये A,B ऐसे दिए हैं। तीनों के तीनों एक ही लाइन में होंगे, तब हम बोलेंगे उनको कोलिनियर। अब एक याद रखना, कोलिनियर में एरिया ऑफ ट्राइंगल भी 3 पॉइंट से बनता है। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 रहा तब हम बोलते क्या है कि यस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये लॉजिक आपको यूज करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला। ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो एरिया के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करो और एरिया को इक्वल टू 0 से सब्सटीट्यूट कर दो। ओके, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, ये कितना है, 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इट इज कोलिनियर। अब x1 क्या है, 1 इंटू y2 क्या है 0 माइनस y3 है b, ये ध्यान से लिखना है, प्लस x2 क्या है 0, तो ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0, तो मैं खाली 0 लिख देता हूँ। x3 क्या है a इंटू y1 है 2 माइनस y2 क्या है 0। ओके, तो ये हो गया 0 1/2। यहाँ देखो 1 इंटू माइनस बी होगा, ये 0 हट गया, प्लस a इंटू 2 2a होगा। ओके, अब ये LHS में आएगा तो ये भी 0, RHS में बच गया -2 माइनस बी प्लस 2a, तो b जब LHS में आएगा प्लस b हो जाएगा और इधर 2a, तो b इज इक्वल टू 2a। ऑप्शन नंबर b इज द राइट सॉल्यूशन। ओके, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, आप आराम से कर सकते हो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अगला क्वेश्चन भी मजेदार है, ठीक है, और ये क्यों है आपको बताऊंगा मैं। देखो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो क्वेश्चन नंबर 22, इन द गिवन ग्राफ द लेंथ ऑफ ए बी इज डैश। तो बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट देखेंगे, अच्छा ये है, डिस्टेंस फॉर्मूला डालेंगे निकाल देंगे, बट बच्चा यहाँ देखो एक्स वाई दिया है, ये ए बी यहाँ देखो इधर है, ए और बी इधर है, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या है, ये 1 2 3 4, मतलब बी है 4 और ए है 1, तो माइनस कर दो, 4 माइनस 1 3। सो दिस इज द ग्राफ का लेंथ ए भी दिया है इस ग्राफ में, कितना है 3। ओके, सो आंसर इज 3 यूनिट्स। ओके, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे मुंह के बल गिरेंगे, तो ध्यान से देखो समझो सॉल्व करो। ओके, यस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर ही है, छोटा हो जाए भाई। यस, देखो क्या दिया है, a student scored 65 marks in first language। ओके, फर्स्ट लैंग्वेज में कितना 65, 50 in science में 50, 55 in social, ओके,
एंड सम मार्क्स इन मैथ्स, धोखा दे दिया मार्क्स में, एक्स अज्यूम कर लेते हैं, पता नहीं हमको। अब बोला है कि इफ द एवरेज मार्क बाय द स्टूडेंट इन ऑल द 4 सब्जेक्ट इज 60, मतलब मीन है ये, क्या है ये, मीन दिया हुआ है 60। ओके, देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन मैथ्स इज डैश। तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता ही है, सिग्मा एक्स बाई एन, है ना। तो एक्स मीन होता है, ये है 60, इन सबका ऐड करो, 65 प्लस 50 प्लस 55 प्लस एक्स, तो ये एक्स को एक्स ही रखो, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 10, 16 एक 17, 170। तो ये हो गया हमारा 170 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एन, कितना है, 4 है ना, 1 2 3 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 4 जा 24 0 170 प्लस एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा भाई, 240 माइनस 170, ये कितना होता है 0, 14 में से 7 गया 7, एक्स में कितना मार्क्स आया 70, मैंने मैथ्स में कितना मार्क्स आया है 70। ओके, आई एम वेरी हैप्पी, बच्चे ने मैथ्स में सबसे ज्यादा स्कोर किया है। ओके, आपको भी अच्छे से स्कोर करना है मैथ्स में, सारे सब्जेक्ट्स में ही, बट मैथ्स में अच्छा आना चाहिए क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द 3 सेंट्रल टेंडेंसीज इज डैश। तो ये आपको पता ही है, मैंने पहले भी बता रखा है, मीडियन इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेना, मोड और यहाँ पे मीन, जो सबसे बड़ा है लेटर्स में, नंबर ऑफ लेटर्स सबसे ज्यादा मीडियन के, इसलिए ये अकेला है, बाकी दो दो हैं तो ये दोनों साथ में है। तो ये इसका 3 गुना विल बी इक्वल टू, मोड अकेला रह जाता है, मोदी जी से याद रखो, मोड 1, मोदी जी एक ही पीस है तो 1, ठीक है, और ये 2, तो ये फॉर्मूला है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 1 मोड प्लस 2 मीन। तो देखो 3 मीडियन 1 मोड प्लस 2 मीन, ये सही है, 2 मीडियन मोड इज 3 मीडियन माइनस मीन, ये भी गलत है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 25, क्वेश्चन नंबर 25, इन द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल द मीडियन क्लास इज डैश। तो देखो मीडियन क्लास में हमें हमेशा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा, ये याद रखना, मीडियन में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और मोड में डायरेक्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, ये याद रखो, मीडियन में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा रखना है। तो अगर मैं लिखता ये 0 से, यहीं पे लिख देता हूँ, ये सी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 5 होता, ये 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 12 25, 25 प्लस 15 40, है ना, 40 प्लस 20 60, तो ये वाला n वैल्यू हो गया। तो लास्ट में जो वैल्यू होगा n, उसको हाफ हम करेंगे, तो 60/2 कितना हो जाएगा 30। अब ये जो 30 आया है, हम इसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 30 इस नंबर से किधर कितना करीब है, तो देखो 25 और 40 दोनों करीब है इस n/2 से, लेकिन जो ग्रेटर वैल्यू है उसका क्लास इंटरवल ही हमारा मॉडल मीडियन क्लास होता है। तो 40 सिंस n/2 से नजदीक है, ये वाला हमारा मीडियन क्लास होगा, दैट इज 30/30 to 40। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया आपको? ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्या दिया है, इन द गिवन ट्रायंगल इट इज गिवन दैट AB by AC, अच्छा AB by AC, ओके, इज इक्वल टू BD by CD, ओके, एंगल B is given, C is given, then BAD is dash। मतलब ये किसका प्रॉपर्टी है? यस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो यहाँ दिया ये 70 है, ये 50 है, तो अगर एक पूरा ट्रायंगल लिया जाए, ये दिया है, ये फाइंड कर सकते हैं ना 180 माइनस, तो 180 माइनस 70 माइनस 50 जब करेंगे तो ये 180 माइनस कितना हो जाएगा 75, कितना होता है 12 120, तो 60 मिला, मतलब ये टोटल है 60। अब ये लाइन जो है दोनों में कॉमन है, मतलब इधर भी सेम होगा इधर भी सेम होगा, मतलब इधर भी 30 होगा इधर भी 30। अब पूछा है BAD सिर्फ ये वाला एंगल, तो एंगल नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 30 इज द राइट वैल्यू। समझ में आया? यस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, कन्नड़ में भी देख सकते हो। दिस इज 27 कन्नड़ा, नॉट कन्नड़। सो इन द गिवन फिगर ए बी सी इज, इस साइन को क्या बोलते हैं, सिमिलर टू डी ई एफ। Angle ABC is equal to DEF 60 60, then the length of AC is dash, AC पता लगाना है तो BPT थ्योरम यूज करो, BC by EF ऐसे, ओके, will be equal to AC by DF, राइट। तो BC है 6 by 3 equals to AC कितना मालूम नहीं, और ये है हमारा 1.3। ये ध्यान देना, जब ये पहला लिए हो ये दूसरा, मतलब ये न्यूमरेटर दूसरा ये डिनोमिनेटर, तो इधर भी न्यूमरेटर अगले वाले में यही होना चाहिए, नहीं कि ये न्यूमरेटर लिख के इसको डिनोमिनेटर कर दिए, ओके, दैट यू हैव टू फॉलो। तो ये हो जाएगा 2, तो AC क्या हो जाएगा 1.3 into 2 which is equal to 2.32 is 6। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 28। क्या दिया है, इन द ट्राइंगल ए बी सी, ओके, ये रहा हमारा एक ट्राइंगल ए बी सी, ओके, here DE is parallel to BC, okay, if AB is to AD, अच्छा ये है AB और ये है AD, is 5:3 रेशियो में है, then area of ABC, okay, divided by area of which one, ADE is dash, तो ये क्या होता है AB divided by AD का होल स्क्वायर, राइट। पहले ए बी सी है तो ए बी साइड लेना है, फिर ए डी ई है तो ए डी साइड लेना है। अब इसमें ए बी क्या रेशियो क्या है 5 और ये है कितना ए डी 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 5 is 25, 3 3 is 9। तो ऑप्शन नंबर 25:9 कौन सा है, डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये ध्यान देना उल्टा लिखे गए, 9/25 भी है इधर देख लो, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 29 आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज 90, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, अच्छा ये परपेंडिकुलर है। इफ ए बी इज इक्वल टू 6, बी सी इज 8 एंड सी ए इज 10, ये टोटल 10 दिया है, देन लेंथ ऑफ ए डी, सिर्फ ये पता लगाना है आपको, ओके। तो अगर मैं इसको इधर ऐसे बनाता, ओके, ये परपेंडिकुलर है, राइट, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ओके, ये 6 दिया हुआ है, ये 8 है और ये पूरा 10 है। हमें पता लगाना है AD, हम इसको x अज्यूम कर लेते हैं। अगर AD x है तो CD क्या कहलाता, 10 - x कहलाता, राइट, क्योंकि टोटल 10। अब देखो गौर से, यहाँ पे दोनों में अगर, क्योंकि ये देखो सिंस दिस इज 90 डिग्री, इधर A D और B में अगर मैं लिखूं A D B, तो AD कितना है, ये x है, ये 90 डिग्री है D के पास, और AB है कितना 6, DB मालूम नहीं। उसी तरह इसको अगर बनाऊं मैं, ठीक है, D के पास 90, B इधर और C इधर, ओके। तो BD मालूम नहीं है, BC मालूम है कितना है, ये 8 है, और DC अभी यहाँ पे हमने देखा 10 - x है। तो दोनों में गौर से देखा तो DB DB इधर ही है, वो कॉमन है ना यहाँ पे, तो वही कर सकते हैं क्या, इधर पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, तो ये 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी डी होगा, बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर क्या हो गया भाई, 6 स्क्वायर दैट इज 36 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इसमें भी अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, तो ये होगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ओके। ये है 8 स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो ये 64 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 64 माइनस 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो दोनों में बी डी स्क्वायर मिल गया। अब इक्वेट कर दो इनको, तो यहाँ अगर मैं करूँ 36 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64 माइनस 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस, इसको इक्वेट कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी,
तो ये 36 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 माइनस, सॉल्व करो, 100 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 20x, ब्रैकेट को हटाओ तो ये हो जाएगा 36 माइनस एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 64 माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x। ओके, तो दोनों तरफ माइनस माइनस एक्स है तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये RHS में है तो प्लस होगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 0 होता है। अब देखो 36 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 36 होगा, राइट, कितना होगा ये, माइनस 36 ही होगा ना, हाँ, और ये हो जाएगा प्लस 20x। तो इनको जब LHS में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 20x। ओके, तो ये हो गया आपका 72 विच इज इक्वल टू, यस, तो ये हो गया आपका 72 एंड दिस इज 20x, तो x क्या हो जाएगा, इट इज 72/20। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 23 ज़ा 60 पॉइंट, तो यहाँ हो जाएगा 120, तो 26 ज़ा, हाँ, तो आंसर मिल रहा है 3.6। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको इजी लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी करो चैनल को जल्दी से। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय यू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी 30, अभी तो ये हुआ ही नहीं ना, हाँ, तो 30 वाला देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन, यहीं पे है। See, the question given here is the sides of some triangle are given below. Identify which does not form a right angle. तो right angle कैसे पता चलेगा, based on the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या है, ये hypotenuse है, मतलब ये A है ये B है, तो hypotenuse का जो स्क्वायर होगा सम ऑफ इन दोनों का स्क्वायर होगा। ओके, तो आपको चेक करना है, इसमें जो बड़ा नंबर होगा वो hypotenuse 13 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये होता है 169, और ये 25 प्लस 144, ये भी 169, तो ये तो है, ये बराबर है। दूसरा देखो 17 स्क्वायर होता है 289, फिर 8 स्क्वायर होता है 64, और ये 225, ये भी हो गया आपका 289, ये भी सही है, ये भी हो रहा है कंपेयर। तीसरा देखते हैं, तो 8 स्क्वायर 64, 9 प्लस 36, ये कितना हो रहा है 44, ये नहीं हो रहा है। चौथा देखते हैं, 25 स्क्वायर इज 625, 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 49, ये कितना हो जाएगा, ये भी 625, मतलब तीन कंडीशंस LHS RHS सेम हो रहे हैं एक्सेप्ट दिस वन। ओके, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 31। Yes, you can see 4 statements are given below with respect to tangents. The wrong statement is, tangent से related 4 statement दिया हुआ है, उसमें से जो wrong statement है उसको टिक करना है। तो क्या दिया देखो, there are exactly 2 tangents that can be drawn to a circle from point lying outside. Yes, that is correct, ये तो सही बोल रहा है, 2 ही tangent बना सकते हैं बाहर पॉइंट से। दूसरा, there is only one tangent passing through point lying on circle, हाँ, एक ही tangent पास होगा एक पॉइंट से। Only 2 tangents can be drawn from point lying inside the circle. इनसाइड से कभी tangent बन सकता है क्या, नहीं, तो ये गलत लग रहा है, बट आगे भी पढ़ते हैं। The lengths of tangent drawn from external point of the circle are equal, हाँ, वो तो सही है, मतलब ये तीन सही हैं, सिर्फ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी गलत है, सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है देखो, इन द गिवन फिगर PA and PB are the tangents to the circle with center O. If PA is 5, APB is 60, then the length of chord AB, ये तो देखो हमें पता है कि यहाँ से दोनों टेंजेंट जो भी ड्रॉ होंगे सेम होंगे, तो PA अगर 5 है तो PB भी 5 होगा, तो ये अगर दोनों 5 हैं, मतलब देखो ये 60 है, इधर 5 है इधर 5 है, मतलब इसके अपोजिट वाले साइड्स
के जो एंगल है, मतलब इसके अपोजिट एंगल ये है, इसके ये भी दोनों इक्वली होंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स और उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जब दोनों अगर इक्वल हैं तो अब देखो, अगर ये दोनों इक्वल होना है, राइट, तो 180 से 60 जब माइनस करेंगे तो कितना होगा? 120। तो 120 में आधा आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी 60 60 होगा, मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब ये पूरा 60 डिग्री ही है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ये ट्रायंगल बन रहा है इक्वी एंगुलर चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब उसमें क्या होता है? सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, सो दिस इज 5। अंडरस्टूड? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्या दिया है। द एंगल बिटवीन टू रेडियस, okay, the angle between two radius of a circle is 130। okay, ये है रेडियस, ये अगर सॉरी सर्कल है ये, और ये रेडियस है, इन दोनों के बीच कितना एंगल है? 130। अब आगे दिया है देन द एंगल बिटवीन द tangents drawn at the ends of the radii। तो इसके एंड पे और इसके एंड पे जब ऐसा tangent बनेगा तो ये एंगल क्या होगा? तो ये जब भी दे 180 से माइनस कर देना। सो 180 माइनस 130 कितना होगा? 50। तो ये कितना है? 50। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, इट्स वेरी सिंपल। इधर का दिया होता तो 180 से माइनस करो, उधर का दिया होता तो 180 से माइनस करो। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों का इक्वल एंगल 180 ही होगा। वाई? क्योंकि ये तो 90 होता है और ये भी 90 होता है, तो ये दोनों 180 है, ये भी दोनों 180 होगा, तब जाके 360 होगा ना, वो लॉजिक से। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल है और क्वाड्रिलैटरल का एंगल 360 होता है। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34। क्या रहा हमारा अगला क्वेश्चन? A student constructed a triangle ABC with sides AB 5, BC 6.5 and AC 7 cm and then constructed a triangle ADE similar to triangle ABC such that each of its sides are 5 by 7 of corresponding sides of ABC। ओके, ये ध्यान देना आपको, मतलब जो नया ट्रायंगल मिला है वो 5 by 7 ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ABC है, मतलब ये जितना होगा उसके 5 by 7 गुना वो होंगे। ओके, मतलब अगर मैं लिखूं ABC, इसके साइड्स कौन कौन से हैं? AB हैं इस ट्रायंगल में, अगर देखो आप गौर से, BC है और AC है, और जो नया ट्रायंगल बन रहा है कौन सा? ADE। तो इधर पे क्या दिया है? ADE में इधर है AD इधर है DE और इधर है AE। ओके, तो हमें कौन से फाइंड करने? AD और AE। तो ये AD यहाँ इस तरफ है और AE इस तरफ है, तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इधर AC जो है वो AD, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा? AD, इसके कितना गुना होगा? यस, इट इज 5 by 7। उसी तरह यहाँ AB जो होगा ये भी 5 by 7 ऑफ क्या होगा? AE। अब हम इक्वेट करेंगे इसको, AC इज इक्वल टू 5 by 7 ऑफ AD, तो AD जब इधर लाएंगे तो AC by AD इज इक्वल टू 5 by 7। उसी तरह यहाँ AB by AE इक्वल्स टू 5 by 7 लिखेंगे। ठीक है, तो अब सब्सटीट्यूट करेंगे। AC कितना है भाई? AC दिया हुआ है 7, तो 7 डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू 5 by 7। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इज इक्वल टू 49 by 5 मिलेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 49 by 5 को, सो ये मिलेगा आपको 0 5 4 5 8 9.8, करेक्ट। और यहाँ पे क्या मिलेगा जब सब्सटीट्यूट करेंगे? AB कितना है? 5 by AE विच इज इक्वल टू 5 by 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो AB कितना हो जाएगा? AE कितना होगा? 7 5 35 by 5, तो दिस इज इक्वल टू 7। तो हमें मिला 9.8 and 7। तो इसमें देखो 9.8 and 7 कौन कौन सा है? यस, ये वाला ऑप्शन नंबर A है। तो दिस इज द राइट आंसर, दैट इज 7 and 9.8। समझ में आया आपको? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35।
क्या दिया है, O is the center of the circle, okay, the length of tangent AB is equal to 24 and if OA equals to 25 radius of circle is dash। तो ये डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम, क्यों, क्योंकि रेडियस और टैंजेंट 90 डिग्री बनता है, करेक्ट, तो पाइथागोरस यूज करो। OA स्क्वायर क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट, हमें OB स्क्वायर फाइंड करना है, तो OB स्क्वायर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, राइट। तो ओ ए कितना दिया हुआ है 25 स्क्वायर माइनस ए बी है 24 स्क्वायर, तो ये हो जाता है 625 और ये हो जाता है 576, ये आना चाहिए आपको, ओके। तो ये कितना मिलेगा 9 और ये 4, तो ओ बी स्क्वायर मिला 49, तो ओ बी हो जाएगा रूट ऑफ 49 विच इज इक्वल टू 7। तो आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया, लाइक कर दो फटाफट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखो क्या दिया, द कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट, तो ये सिलेंडर होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r इंटू h, करेक्ट, ऑप्शन नंबर है 2 पाई r h, ये दिया है, तो दिस इज द राइट आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, the relation between slant height and h in the radius of cone r is dash। अच्छा, तो ये कोन में आपको पता होगा, इस वाले को slant height बोलते हैं, सेंटर टू सेंटर इस डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, और इसको h, तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम ही है। l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो l क्या हो जाएगा रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया होगा करेक्ट है। तो देखो एल स्क्वायर माइनस दिया है, ये नहीं होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, हम लोग एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो जल्दी से, अगर नहीं किए हो तो। देखो यहाँ दिया है क्या क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 स्क्वायर मीटर, ओके, द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज, ओके, स्फीयर ऐसा होता है, हेमिस्फीयर इसका आधा, करेक्ट, दोनों का सरफेस एरिया बोला है, तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका सरफेस एरिया इसका आधा होता है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये अगर 616 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इट इज 308, ओके, ऑप्शन में 308 भी है। बट वन मोर थिंग, अब यहाँ पे देखो, इसमें सिर्फ सरफेस एरिया होता है क्योंकि कहीं से कट नहीं है, बट इसमें सरफेस एरिया में आपका टीए से टोटल सरफेस से भी होता है, सीए से भी होता है। अब सरफेस एरिया पूछ दिया यहाँ पे, तो देखो ये तो एरिया होगा ही, करेक्ट, और ये अगर ओपन रहा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये दिस इज राइट 308। अगर ये भी है क्लोज्ड भी है बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, राइट, अगर क्लोज्ड होता तो इसको डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ता, तो ये आपका कितना मिल जाता 20 और ये 5.6 ऐसे। तो देखो ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, 308 ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, बट सिंस सरफेस एरिया मतलब हम क्या करेंगे, इसका हाफ वाला ही वैल्यू लेंगे, ओके, सिंस दे हैव नॉट गिवन टीएसए और एलएसए ऑफ हेमिस्फीयर, विल टेक दिस ऑप्शन 308, ओके। चलो, क्योंकि यहाँ भी नहीं दिया कि ये टीएसए है या एलएसए है, ओके, देयरफॉर हम दोनों को सेम अज्यूम कर लेंगे कि ये भी टीएसए ये भी टीएसए, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। The perimeter of base of a right circular cylinder is 44 centimeter and its height is 10 centimeter. Then its volume is, very nice question, ये सिलेंडर है, ओके। पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब इसका 2 पाई आर का वैल्यू दिया है, कितना 44 सेंटीमीटर, इसी को पेरीमीटर ऑफ बेस बोलते हैं ना, बेस सर्कुलर है, सर्कल का टोटल पेरीमीटर यही होता है, और दिए हैं हाइट 10 सेंटीमीटर। अब आगे पूछे हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये है करेक्ट। बट यहाँ पे देखो हमारे पास आर का वैल्यू इधर से मिल जाएगा, करेक्ट, आर क्या हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2 पाई, हम इसको डायरेक्ट भी इतना ही लिख के सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, करेक्ट, कैंसिल नहीं करते, तो पाई को पाई रखो,
r को 44/2 पाई कर दो, ठीक है, इंटू h कितना है 10, बट r स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना है, 44/2 पाई इंटू 10। अब देखो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 22 जा कैंसिल आ जाएगा, फिर ये भी 2 1 जा 2 22 जा आ जाएगा। तो इधर देखो 22 इंटू 22 इंटू 10, डिनोमिनेटर में एक पाई है। अब पाई का वैल्यू लिख लेते हैं 22 डिवाइडेड बाई 7, 7 को इधर कर लेते हैं, करेक्ट, समझ में आया आपको, 22/7। तो क्या हो जाएगा ये आंसर। So next question is 39. The perimeter of base of a right circular cylinder is 44 centimeter and height is 10. Then its volume is, तो ऐसा सिलेंडर होता है, राइट। तो इसका पेरीमीटर को बोलते हैं 2πr, सर्कुलर है शेप, तो सर्कुलर शेप का पेरीमीटर 2πr होता है, विच इज इक्वल टू 44 दिए हुए हैं, और हाइट दिए हुए हैं कितना 10। पूछे वॉल्यूम फाइंड करो, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो कैंसिल कर सकते हैं, πr इज इक्वल टू 44/2 होगा, तो πr के बदले हम क्या लिख सकते हैं 22, राइट, है ना, यस। और r क्या हो जाएगा अगर मैं इसको भी लिखूं तो 22 डिवाइडेड बाई 22/7, तो ये 7 इधर आ जाएगा, 22 कैंसिल, r मिल गया 7, इसमें सब्सटीट्यूट करो, v इज इक्वल टू पाई को पाई रखो, r को 7 इंटू 7 इंटू 10, तो पाई 49 इंटू 10, तो ये हो गया 490 इंटू पाई, और यूनिट क्या है, सारे सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया ना आपको, चलिए वेरी गुड। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, prepare a cone from model clay, when wet cut it with a knife parallel to its base, remove the small cone obtained, the solid left is। ओके, तो समझ लो एक कोन बनाए हैं हम, वो मिट्टी जो होता है क्ले मॉडल करते हैं उससे, तो ऐसा एक कोन बनाए थे। अब क्या किया हम, नाइफ से पैरेलल टू बेस, ये है बेस, इससे हम इधर एक कट कर देंगे, तो और ये जो नया कोन बन रहा है इधर टॉप, इसको हम हटा देंगे, तो जो नया इधर दिखेगा बचा हुआ वो कौन सा फिगर कहलाएगा, ये बेस वाला, ये कहलाएगा फ्रस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या, कि जो OMR शीट है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो देखो ये रहा आपका OMR शीट, इसमें क्या करना है, देखो एक्चुअली OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्यों यूज किया जाता है, जब कंप्यूटराइज्ड एवैल्यूएशन हो, ओके, मतलब ये आपके पेपर दिए रहेंगे इधर जैसे दिया है, तो 40 क्वेश्चंस है, 40 ऑप्शंस दिए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 4 ऑप्शन A B C D, तो समझ लो फर्स्ट वाले का आंसर क्या था, यहाँ पे अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर A था तो आपको इस आंसर शीट में A जो दिख रहा है, यहाँ पे इसको जूम करता हूं मैं, यस, यहाँ जो A दिख रहा है सिर्फ इस पे आपको क्या करना होता है, इसे राउंड करना होता है, ओके, सिर्फ एक ऑप्शन पे। उसी तरह दूसरे का समझ लो कुछ और आंसर है, क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, किधर है रे भाई, जस्ट ए मिनट, यस 2 का C है, ओके। तो 2 वाले में ऑप्शन नंबर C पे ऐसे राउंड करना है, टिक नहीं, आपको ऐसे पूरा इसको ब्लॉक करके राउंड ब्लैक पेन से करना होता है, तो हर एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन राइट होगा, राइट। तो जब ये इंसान करेक्शन नहीं करेगा, ये क्या करेंगे, कंप्यूटराइज्ड होगा, पूरे ही आंसर रेडी रहेंगे कंप्यूटराइज सिस्टम में, ये जब आप डालेंगे वहां पे स्कैन होगा, तो जो जो करेक्ट मैच होगा आपका करेक्शन वैसे होगा, और जितना आपने सही टिक किया होगा, मतलब जितना सही आपने राउंड ऑफ किया होगा उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें ड्यू टू दिस कोविड, वो पेपर्स बहुत सारे बच्चे लिखे रहेंगे, फिर वही पेपर्स लोग करेक्शन करेंगे, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ ऑल दिस हैपनिंग, करेक्ट, कोविड का इशू हो सकता है, तो इसीलिए ये सिस्टम लाया गया है ताकि इन सब से बचा जा सके, कांटेक्ट से बचा जा सके।
ओके, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे करेक्ट मेथड भी बताए हैं। यस, यू कैन सी इट हियर, एग्जाम्पल में दिए हैं। करेक्ट मेथड यही है, ऐसे टिक करना, क्रॉस करना, दो दो, एक का दो दो लिखना, ऑल आर रॉन्ग। एक ही राइट होगा, वो पूरा आपको ऐसे ब्लॉक कर देना है। ठीक है, समझ में आया? और वो कैसे करोगे आप? आपको आंसर मिल गया, ये दिया रहेगा, इस पे खाली आपको ऐसे करके सबमिट कर देना होगा। और यहाँ देखो गौर से, पहले शुरू से पढ़ते हैं। यूज ओनली ब्लू और ब्लैक पेन टू डार्कन द सर्कल। ब्लैक पेन बेहतर होगा अगर आप यूज करें तो। ओके, डार्क करने के लिए ऐसे जो मैं बताया हूँ। डू नॉट मेक एनी रफ वर्क ऑन दिस OMR शीट। ये जो शीट दिया रहेगा, इस पे आपको रफ वर्क नहीं करना है। ओके, मतलब इस पे कैलकुलेट कर लेना नहीं, उसके लिए अलग से शीट दिया गया रहेगा। नेक्स्ट क्या है? डू नॉट फोल्ड, टेयर, रिंकल और स्टेपल ऑन द OMR शीट। इस पे कुछ करना ही नहीं आपको, ना उसको फोल्ड करना है, ना वगैरह, ना स्टेपल, कुछ नहीं। बस इस पे आंसर ऐसे मार्क करने हैं, सर्कल उसको डार्क करना है एकदम। इधर ये पूरा दिया रहेगा, ये जब आप एग्जाम लिखने जाओगे वहीं पे जो इन्विजिलेटर होगा बताएगा क्या क्या करना है आप सबको। ठीक है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी बेचारे ये सब देखें, सीखें, समझें, प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम अच्छे से दें। Okay, so I thank you all again for watching this. Keep watching and supporting me. अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। Till then, take care, bye, have a good day.